हरित प्रणाम राम राम जी। आज आप प्रोफेसर हरारी की किताब को दूसरो भाग शुरू करने लग रहे हैं। वो दूसरो भाग जो कि कृषि क्रांति से संबंधित है। कृषि क्रांति संबंधित कई रोचक बातें प्रोफेसर हरारी में लिखी है। पहलो जो चैप्टर है बिगो बा जो नाम दियो वो भी बहुत जोरदार नाम है। बा नाम दियो है कि भी कृषि क्रांति बा इतिहास को जो है बहुत बड़ो धोखो हो। वो धोखो किया हो इन बारे में आप बाद में बात करांगा। पहला कृषि क्रांति गठे गठे वीर कद हुई बिंगी चर्चा करांगा। आज करीब 12,000 साल पहला आदमी जो है वो खेती करने के बारे में सोचने लग गयो और जका खुदाई के अंदर ऐतिहासिक और पुरातात्विक साक्ष्य मिले है बांगे अनुसार करीब 10,000 साल पहला आदमी की कि कुछ किस्म का पौधा और कुछ किस्म का जका जानवर है बन आपके हिसाब गढ़ना शुरू कर दिया। यानी कहने को मतलब कि बड़ो तय करना शुरू कर दियो कि ये भेड़ गठे चरेगी, कितनी देर चरेगी, ये जगह है घिशा पौधा उगेगा, किया उगेगा, वो बन सोचना चालू कर दियो और बन बीज लगाना चालू कर दियो, बन पानी देना चालू कर दियो, बन काट के बीज निकालना चालू कर दिया। तो आज की शुरुआत हुई इन बारे में जगह प्रमाण अब तक उपलब्ध है बांगे अनुसार करीब 9,500 साल पहला 11,500 करीब 11,500 साल पहला आपने जो तुर्की है और इन्हें ईरान जो आपने भारत पर पाकिस्तान के पर अफगानिस्तान एक पास ईरान लगे भी ईरान को पश्चिमी भाग और इन्हें तुर्की बठों कृषि क्रांति की शुरुआत हुई। वो मध्य एशिया को हिस्सों है तो बठों शुरुआत हुई और बठे का जका लोग हा बा शुरुआत के अंदर एक तो गेहूं उगाई और एक मटर उगाई और भेड़ पालन बा शुरू करो। बिन टाइम में वैज्ञानिक वो माननो हो कि बठू शुरुआत हो गई बिंग बाद में दुनिया के चारों कोना के अंदर धीरे धीरे खेती फैली। किंतु बिंग बाद में जो नयो मत आयो जो कि आज ज्यादा स्वीकृत है वो मत वो है कि बठो निकल गए सारी जगह कोनी फैली। शुरुआत यानी सब पहला खेती बठा शुरू हुई इनका प्रमाण अब तक मिले पर बाकी जगह भी आप की स्वतंत्र रूप हूँ लोग है वहां खेती करना चालू कर दियो। तो बे और जगह घिसी बे और जगह ही चीन एक तो चाइना के अंदर चावल उगाना शुरू कर दियो करीब 8-9,000 साल पहला। इया ही जो मध्य अमेरिका है मध्य अमेरिका के अंदर बा एक तो फलियां उगानी चालू कर दीजिए आपने सेम फली वगैरह वही तरह की और सागे बा मक्का उगाना चालू कर दियो। ये दक्षिण अमेरिका है बिंग अंदर बा आलू उगाना चालू कर दिया। अफ्रीका के अंदर बा आप ये अलग किस्म की बाजरो और अलग किस्म का जगह चावल है अफ्रीकन चावल बाकी आवश्यकता के अनुसार बे उगाना चालू कर दिया। भी दौरान ही पूर्वी अफ्रीका को एक छोटो सो किस्सो रीना आप दक्षिणी भारत अट्ठे भी स्वतंत्र रूप हूँ जी है बा खेती होनी चालू होगी। किंतु एक जो सवाल महत्वपूर्ण है वो है कि हिस्से के अंदर तो खेती होनी चालू होगी पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेती को नहीं हुई। ये जो अलास्का है बिंग अंदर खेती को नहीं हुई शुरू तो भट्टे क्यों को नहीं हुई। बिंग वैज्ञानिक वो जवाब दियो है कि बी एरिया के अंदर जी ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत बड़ा बड़ा भीमकाय जानवर हा। ये अलास्का के अंदर मेमथ वगैरह खत्म हो गया पर बठा और कोई ज्यादा पौधा को नहीं आ। तो ये वजह ई एरिया के अंदर खेती खातर हुई कि जका पौधा इंसान शुरुआत के अंदर उगाया बे ई एरिया के अंदर हा प्रचुरता कमा और जका जीव बन शुरुआत में भेड़ बकरियों बन शुरुआत करी तो बे भी ई एरिया के अंदर ही फिर भी बाद में धीरे धीरे करते वो और जीवा पर आयो करीब 4,000 ईसा पूर्व यानी अब करीब 6,000 साल पहला घोड़ो है वो भी बन पालतू बनाना इंसान शुरू कर दियो। तो एरिया के हिसाब में वास्ते विकसित हुई कि भी एरिया के अंदर बे पौधा हा। और रोचक बात के अंदर आ है कि पिछले 2,000 साल के अंदर आपा ना ही तो कोई महत्वपूर्ण जानवर ने पालतू बनाई हुए ना ही कोई बहुत महत्वपूर्ण आपा फसल अलग खोजी है। यानी आज आप जगह भोजन खान लग रहे हैं या जगह जीव आपने पालतू है बनाएड़ा बे आज 2,000 साल पूर्व तक अपना पूर्वज बना चुका बंगी बाजी की कमाई है एक तरह के वहां तो बा आप खान लग रहे हैं मोटा मोटी। दूसरो इंसान जब जीवन पालतू बनाया और खेती करना चालू करो तो बिंगो जब वैज्ञानिक आपके हिसाब से विश्लेषण करो तो एक तबके आ बात कही कि आज की खेती इंसान शुरू करी तो एक बहुत बड़ी क्रांति आ गई क्योंकि वो इंसान है वो ज्यादा इंटेलिजेंट यानी ज्यादा स्मार्ट हो गयो और वो ज्यादा सुखी जीवन जीने लग गयो। भी क्रूरता कम होगी वो बहुत ही शांति प्रिय हो गयो। पर बहुत जल्दी जो वो मिथ है वो टूटने लग गयो। जो दूसरा वैज्ञानिक और
खोज करी और वहां एक नयो विचार दियो। वो नयो विचार वो हो कि भाई आदमी की जी क्रूरता है बा कोई खेतियों कम कोनी भी, क्योंकि या तो भी प्रकृति में जहां तक बात है कि भी ज्यादा शाणे बनने की, तो जो यूं पहला को इंसान हो जो शिकार करतो या भोजन संग्रह करतो वो भी ज्यादा शाणो, वो ज्यादा शाणो इया हो कि वो जगह जगह भटकतो। तो भी वजह भी ने खेती करने वाले जो किसान मनुष्य हो भी मनुष्य शिकारी मनुष्य और भोजन कट्ठो करने वाले मनुष्य की नवीनो फल तोड़ लिया और तोड़ लिया, ई तरह को जो भोजन संग्रह करने वाले मनुष्य हो भी ने ज्यादा ज्ञान हो ही बात को। एक तो कि भी जानवर है भी फितरत के है वो कितो तेज भाग सके, कई चीज उड़ वो गठल जगह चोट मारी वो मर सके या घायल हो सके, भी बचाव खुद को किया करा। बिंगी खेती वाला भी ने ज्यादा बारीक जानकारी, ये पौधा के बारे में किसो पौधो गठे हुए कद हुए बिंगी भी ने ज्यादा जानकारी ही भी जानकारी को फायदा उठा रही बाद के माँ किसान बनया। तो बिंग बाद में कोई इंसान ज्यादा स्मार्ट बन गया आ बात को नहीं, तो एक तो आ धारणा खंडित होगी। दूसरी एक और रोचक बात जो कि प्रोफेसर हरारी लिखी है बा लिखी है कि जो भोजन संग्रह करने वालों या शिकार करने वालों जो इंसान हो भी इंसान को जीवन खेती करने वाले इंसान हो ज्यादा सुख हो। वो भाइया बताए कि एक तो जिया यहाँ पशुओं ने पालतू बनाना शुरू कराया तो भी कि जी पशुओं का वायरस और बैक्टीरिया भी आपने में आ गया, चेचक टीबी वगैरह जगह बैक्टीरिया भी आपने पालतू पशुओं में है। तो भी पहले सिर्फ एक कुत्तो जगह इंसान पालतू बनायो, तो एक तो बीमारियां आ गई आपने कन ज्यादा, और अब जी कोरोना वायरस है वो भी अपन था कि पशु में आए हुए, तो एक तो बीमारी आ गई तो भी वजह वो बीमार ज्यादा हो गयो। अरबी टाइप कोई वैक्सीन टीका वगैरह ये सब चीज ही को नहीं तो बड़ी संख्या के अंदर मरे। दूसरी बात आई कि इंसान जब वो फिर भी खाऊं तो वो भी भोजन के अंदर बहुत ज्यादा वेराइटी और ज्यादा पोषण भी नहीं मिलतो, किंतु जब वो एक जगह रह गए खान लगे तो वो 5-7-10 चीजें तक सीमित हो गयो। तो भी वजह भी जी भोजन के अंदर वेराइटी खत्म होगी। तीसरी जी की बात आई कि बा कोनी भी वो ठीक है वो दाना ज्यादा करने लग गयो, पर ज्यादा दाना वो मतलब कोनी हो कि बिंगी भूखमरी मिट गई। वो ज्यादा दाना करने लग गयो तो बिंगा दो प्रभाव पड़ा। एक प्रभाव तो वो पड़ो कि समाज के अंदर एक पूंजीपति तबको बन गयो, अर्बन पूंजीपति तबके के बाद में फिर कालांतर के महाराजा को रूप ले लियो। दूसरी जी की बात हुई कि जनसंख्या वृद्धि हुई, पर वो जो किसान हो जो आड़तोड़ मेहनत करके कमाऊं तो बिंग करने कोई खान में बहुत ज्यादा कोई नहीं बचतो तो भूखमरी फैली। वो एक बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि आदमी जब खुद पैदा करने लग गयो तो भूखमरी फैली, पहला भूखमरी को नहीं क्योंकि जनसंख्या ज्यादा बढ़ गई। और नंबर 2 भी जिसकी निर्भरता है खेती के ऊपर बाई तरीकों बढ़ गई कि बिंगी वजह और वैरायटी है बस सीमित होगी, भूखमरी होने लगी। और अगर भी स्थिति की आज 10,000-12,000 साल पहले के किसान की अगर आज के किसान तुलना करें तो भी अपन एक बढ़िया मजेदार समानता महसूस होगी कि आज भी जो किसान है वो हजारों हजार क्विंटल गेहूं उत्पादन करे। इन बावजूद आज आप देखा तो किसानों की स्थिति है बड़ी खराब है। अभी जब कोरोना वायरस के लिए लॉकडाउन लगायो तो आप देखो कि हजारों लाखों की संख्या के अंदर बड़े शहर के अंदर जगह मजदूर है निकल गए सड़कों पर आ गए। मजदूर कौन है गठे गए भी सारा किसान परिवारों में, सारा गांव के लिए तो वे जाने के लिए बटे इकट्ठा हुआ तो गाँव का है। तो बेसिकली गांव को मतलब खेती पर निर्भर तबको वो डायरेक्ट खेती करे या क्यों हिस्से लेके चौथी लेके खेती करे। तो आज भी जो किसान है चाहे भी खुद के अगर जमीन है तो भी जी स्थिति है बा आप छानी को नहीं, किसान की स्थिति काफी खराब है। और बिंगो जो भोजन है भी आप देखा कि 3-4 दिन तो किसान दाल कड्डी खावे, 1-2 दिन मिर्च चटनी रगड़ के खावे। अगर आप बिंगे भोजन के अंदर वैरायटी की बात करें तो वैरायटी को नहीं। और पहला क्या हो कि आप घी दूध जो है वो अपनी किसान की डाइट के मकसद हमेशा ज्यादा रहे तो ये पर अपनी निर्भरता है। तो पहला अपने सेवन दामन घास होती भुरट तो बूरी तो भी वजह की है कि आपने जगह पशु खाऊंता भी बहुत अच्छो लीलो खाऊंता तो बढ़िया जब पशु अपना चारों खाऊंता तो भी वजह मांगो जो दूध हूं तो वो बड़ो स्वादिष्ट भी हूं भी गुणवत्ता बहुत होती। पर आज क्या हो कि आज जगह गावा का जगह रिसोर्स है नहीं, मतलब स्रोत जितना भी गावा का है वे सारा का सारा स्रोत है वे निकल करके शहरों की तरफ जा रहे हैं। ये वजह तेजी शहरीकरण बढ़ रही है और गाँव में वे सिकुड़न लाग रहे हैं तो वे सारा का सारा स्रोत है वे निकल के शहर में वे फुलफिल करन लाग रहे हैं। तो अपना जगह सेवन दामन ही ये सारी चीजें खत्म होगी। और आज ढाणी के अंदर बैठे किसान है तो वो बिके की बाजारों पशु आहार लाने लाग रही है, वो पशु आहार फैक्ट्री में बने और भी फैक्ट्री में बने तो भी जी नहरी एरिया में खूब सारी पेस्टिसाइड और केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज हुए भट्टों वो जो कोई चावल की कीनी है या कोई मक्की को दानो है और है वो तैयार है वो दानो भी अंदर डाले दूसरा केमिकल भी डाले तो वे जगह ढाणी का पशु है वे सेवन और दामन खाऊंता आज वे भी पशु आहार में खावे तो भी वजह जो दूध मिले
भी दूध की गुणवत्ता भी बा को नहीं। और किसान जो है बहुत शानदार गेहूं बीजे तो बा गेहूं जो है कई किसान आप देखा कि बात सारी बेच दे और बिंग बाद के माँ वो खुद जो है लास्ट वाला टाइम के माँ राशन की दुकान के ऊपर खड़ी हो रहे लाइन लगा के। दूसरी तरफ घी की बात करा पा तो आज किसान के घरे भी ब्याह हुए तो घी कठों जावे मंडियों जाके लियावे। तो आज की आत्मनिर्भरता धीरे धीरे अपनी और समय के साथ खत्म हुई है। तो अगर भी 10,000 साल पहले के किसान की आज के किसानों तुलना करा तो उत्पादक वर्ग होते हुए भी किसान जो है वो दयनीय स्थिति में है। इनको एक बड़ो कारण वो है कि बाकी जो भी उत्पादन करे बे मूल्य आपको खुद तय करे कि मेरो वो उत्पाद है इन पर इतो खर्चो लगे और इतो मेरो इन पर लाभ होगा और ई रेट के अंदर मैं आगे दूंगा। आपने जो की चीज है चाहे तो वह दूध हो चाहे वो घी हो चाहे वो दाना हो या दूसरी फसल हो बिंगो मूल्य आप खुद तय कौन करा। अरे इनकी एक जगह बड़ी वजह है वह है कि आप एक वर्ग के रूप के में संगठित कौन किसान, क्योंकि आपने जो की आइडेंटिटी है नहीं बा आइडेंटिटी के रूप में कि बा या तो आप जाट या आप राजपूत या ब्राह्मण या कुमार सुतार तो ई रूप के में आइडेंटिटी न होने की वजह आपने सामने वो संकट आयो। और भी कई वजह एक आ वजह परसों ज्योतिबा फुले जी की जयंती ही तो कल ही मेरे ख्याल में जयंती 12 अप्रैल हाँ कल मांगी जयंती ही तो मांगी जयंती पर एक चीज मेरे मन के में आई बा आई कि ज्योतिबा फुले माली जाति वहां ओबीसी आ बा सत्य शोधक समाज की स्थापना करी एक बहुत ही शानदार विचार दियो कि पढ़ाई जी की बा बहुत जरूरी है। आपकी पत्नी ने बा पढ़ाई और दिन बाद के माँ बा महिला के लिए स्कूल भी खोलो और प्लेग फैलियो मीटे महाराष्ट्र में तो बाकी पत्नी बांगे बच्चे खूब सेवा करी प्लेग के अंदर जगह रोगी है बांगी बिया एक और विचारक भारत के अंदर हुआ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब जका की काल जयंती है 14 अप्रैल ने। तो अम्बेडकर साहब और ज्योतिबा फुले की अगर आप बात करें तो दोनों ही बड़ा उम्दा चिंतक का और मानव हिता की समानता का हितैषी आ और बहुत ही शानदार बात कही और जीवन भर प्रयास भी करे सिर्फ कही या बात भी कोनी। किंतु एक जो सिग्निफिकेंट अंतर है वो आयो कि जो पूरा आपने दलित वर्ग है अनुसूचित जाति की अगर आप मुख्य रूप में बात करें तो बाकी है कि डॉक्टर अंबेडकर ने एक वैचारिक मसीहा के रूप में स्वीकार करो और स्वीकार करने की वजह बे बांगा जगह विचार आप प्रभावित होया। हालांकि बांगे विचारों जितना प्रभावित होना चाहिए सीख लेना चाहिए बिता वो कौन पाए क्योंकि बांगे अंदर पढ़ाइयाँ सलामी आई है और धीरे धीरे लोग अब पढ़ने लग गए और जिया जिया पे पढ़ सी बिया बिया डॉक्टर अंबेडकर की व्यक्ति पूजा की बजाय बांगे विचारा पर चालने का प्रयास कर सी पर जगह जगह लोग बाने ठीक हो पढ़ लियो बे लोग वास्तव में बहुत ही शानदार बांगी कॉन्सेप्ट क्लियर होगी विचारा बारन भले भी अनुसूचित जाति में पैदा हुआ अभाव में पल्ला बढ़िया तो भी। दूसरी तरफ ज्योतिबा फुले जगह बे माली या इन वजह बहुत सारा ओबीसी है बे ओबीसी बने कि बे तो माली जाति का है तो क्या अपनी जाति का कोनी तो पूरा ओबीसी तबको बने आपके मसीहा के रूप के अंदर समझ कौन पायो। ये अगर आप इन लोकल एरिया की बात करा तो अठे कुछ साल पहला स्वामी केशवानंद जी शिक्षा के लिए बहुत प्रयास करे बिम किसान तबको काफी जुड़े पर सारी ओबीसी जो तबको है वो कौन जुड़ पायो भी तरीकों जिया की जुड़ना चाहिए। क्यों कौन जुड़ियो क्योंकि जातिवादी के अंदर बहुत बड़ो रोड़ो अदरवाइज पर जे अपना लोग बाकी बात न बने इया लेवार की भी अपना सारा का मसीहा है तो आज ओबीसी के अंदर भी जिकी कूप मंडूकता है नहीं बा कम हो जा। आज मैं बहुत लोगों को बात करी है आलोचना और प्रत्यालोचना की बात को नहीं जका एससी वर्ग के अंदर जके आदमी ठीक ठाक पढ़ लियो नहीं वो वैचारिक रूप के अंदर ज्यादा मजबूत है भले ही भी ओबीसी के लोगों कम धन है तो भी भले छोटी नौकरी है तो भी क्यों क्योंकि बा लोग भेद कौन करियो कि डॉक्टर अंबेडकर तो फलानी जाति में पैदा होया तो मैं बन मानू को नहीं आपने सके आप बड़ी कमी रही ओबीसी तबके एक सके कि आप भी रूप में ज्योतिबा फुले जी ने ले कौन पाया जके रूप में बने लेने की जरूरत थी। तो अब ये एक बड़ी वजह कि ये वजह एक वर्ग चेतना पैदा को नहीं हो पाई। मेरी बातें लेकर कई बार की है कि कई साथियों के मन में थोड़ी गलतफहमी भी हो जाए मैंने व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज भेजे या मेरे फेसबुक पर इनबॉक्स में भेजे तो मांगे जगह सवाल यहाँ लगे कि भी मैं कोई एक विचारधारा विशेष को विरोध करूं या विचारधारा विशेष को समर्थन करूं तो मैं बता दूं देखो मैं वो सब वीडियो क्या बनाने लग रही हूँ। बात आ है कि मैं थारादाई गाँव को रहने वाला हूँ और पहली क्लास में ले गई और MA तक हिंदी मीडियम में पढ़ी पर जब मैं कॉलेज में आया जब मन था लगी कि हिंदी की किताबें हम पार कौन पढ़े
जब मैं अंग्रेजी पढ़नी चालू करी, बिन समझनी चालू करी, फिर जिया जिया मैं अंग्रेजी की किताबें पढ़ी तो मैंने लगा कि वास्तव के अंदर जो को अपन पढ़ाने और सिखाए जान लग रहे है, बिन अलावा असली ज्ञान अभी तक तो आपने पहुंच ही को नहीं। तो बिन टाइम में मेरे मन में आयो कि बाद में मैं धीरे धीरे चीज़ें पढ़ानी भी चालू करूंगा, शेयर करूंगा। पर पर्यावरण के काम में और मैं तो उलझ रही हूँ कि मैं कई सालों सोचो बनी चीज की शुरुआत कौन कर पायो। तो अगर अब कांग्रेस को कोई आदमी बात करेगा तो वो कांग्रेस के हिसाब में बात कर सी, बीजेपी आरएसएस को आपके हिसाब में कर सी, मुसलमान आपके हिसाब में, हिंदू आपके हिसाब में, तो बंग आप का हिसाब है। मैं किए कि मेरे का नहीं इतने को कोई हिसाब को नहीं, मैंने तो वो लगे कि ठीक है बहुत अच्छी चीज है, मैंने ये चीज साझा करनी चाहिए। तो मैं तो एक किसान को बैठूं और एक गांव को बैठूं, तो भी नाते मन की चीज ठीक लगे कि भी आ ठीक जानकारी है, आ जानकारी मैं मेरे बहन भाइयों के साथ बांटूं, तो भी मकसद मैं करूं, तो प्लीज इन ई रूप में ले। और जैसे संकीर्णता का चश्मा में देखोगा तो फिर गलत फहमी का शिकार हो जाओगे, क्योंकि मैंने कोई भी पार्टी हूँ या की वाद हूँ क्योंकि कौन लेनो देना है, ना कि धर्म की लेनो देना है। मैं तो आज की बड़ा बड़ा बहुत अच्छा जगह विद्वान लोग है, वैज्ञानिक तरीकों जी की चीज समझाई है, वह चीज जब मैं पढ़ पाई, क्योंकि मेरे जो को नौकरी है पढ़ने पढ़ाने की नौकरी है, जब मन यह लगे कि सोशल मीडिया एक अच्छो मंच शेयरिंग के माध्यमों में साझा करूं, तो प्लीज कुचरणी करने की बजाय इन ई रूप का मान लियो तो ज्यादा ठीक है। और एक अंतिम बात आ कि मैं फेसबुक के ऊपर जगह सवाल है जवाब मैं कौन दे पाऊंगा, ई वास्ते कौन दे पाऊंगा क्योंकि भी बहुत ज्यादा टाइम लगे मेरे के, नहीं तो टाइम को नहीं, मन पढ़ना भी पड़े, दूसरा भी बहुत सारा काम करना पड़े। तो ये मीडिया की हालांकि मैं चाहूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के जवाब दूँ, पर एक सीमा है। तो वो मैं पढ़ाने को देखो सिलसिला निरंतर जारी रखूंगा। कुछ लोगों का ये सुझाव आया है कि मैं हिंदी में आपकी बात करूँ, तो मेरी इच्छा है कि मैं पहली किताब है मेरी जी की घर की भाषा है, मेरी खुद की बोली भी अंदर मैं शुरुआत करूँ, तो आ किताब जी खत्म हो जी भी बाद में आप हिंदी के अंदर अगली किताबों पर चर्चा करांगा। बहुत धन्यवाद, थैंक यू।